सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत स्थान स्थान के ऊपर बसने वाले भक्तजन निरंतर सत्संग करते हुए, महापुरुषों का संग करते हुए अपने अकीदे विश्वास को भी परिपक्व करते हैं और मानवीय गुणों को भी मजबूती देते हैं और इस प्रकार से अपना लाभ, अपना भला करने के साथ साथ ये औरों को भी एक सुंदर देन देते हैं। और यही युगों युगों से भक्तों, महापुरुषों, संतों की अवस्था भी रही है और उनकी देन भी रही है। आज भी भक्तों, महापुरुषों ने गीतों, कविताओं और व्याख्यान के रूप में जो संदेश दिए, शब्द तो साधारण थे, लेकिन जो संदेश उसका महत्व वही है जो युगों युगों से संतों, महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबरों ने दिया। जहाँ पर आज की सरल भाषा का इस्तेमाल करके जो इस सत्य की तरफ अग्रसर किया जा रहा है, इस ईश्वर पारब्रह्म परमात्मा, इस अकाल पुरख निराकार के साथ नाता जोड़कर ये जीवन की यात्रा को तय करने की प्रेरणा ये दी जा रही है। इसी प्रकार से महापुरुष भक्तजन हमेशा ही सत्य को ही जीवन में विशेषता देते आए हैं, जानते हुए कि ये जीवन का महत्व ही इस सत्य के कारण है। अगर सत्य को एक तरफ कर दें तो जीवन का कोई मोल नहीं रह जाता है, जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। केवल शरीर चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, भोग कर रहे हैं, लेकिन जिसको जीवन कहते हैं उस जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और यहाँ तक कि शरीर भी विचरण कर रहे होते हैं इस धरती पे, संसार में, लेकिन उनको वो दर्जा नहीं दिया जाता है, उल्टा उनको धरती के ऊपर बोझ माना जाता है। इसलिए भक्त, महापुरुष, संतजन वो लगातार हर मानव, हर इंसान के हितकारी यही एक संदेश, ये पैगाम ये दिए चले जा रहे हैं। और भाव केवल इतना ही कि हर मानव का कल्याण हो, उद्देश्य केवल इतना ही कि संसार का रूप निखरा सा हो, इंसान वैर, ईर्ष्या, नफरत से दूर होकर प्रेम, दया, करुणा के भाव से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय करे। ये जो मालिक ने ये अमोलक जन्म दिया है, इस जन्म का पूरा पूरा मोल डाले, इन श्वासों की कदर करे और इन श्वासों को इस कदर बिताए कि वाकई ही ये शोभा का भी पात्र बने और औरों के लिए भी गुणकारी हो इसका जीवन, लाभकारी हो इसका जीवन। तो संतों, महापुरुषों की वाणी वो हमेशा से ही इसी और ही अग्रसर करती आ रही है, इससे हटके कहीं नहीं, इससे विपरीत दिशा कभी भी किसी महापुरुष ने नहीं दिखाई, नहीं बताई है। और अगर फिर भी विपरीत दिशा की तरफ इंसानों का मुख है, अगर फिर भी उस दिशा की तरफ कदम इंसानों के बढ़ रहे हैं, तो ये उनकी अज्ञानता और उनकी नादानियां हैं। रास्ता हमेशा ही सही बताया गया है, हमेशा ही उसी दिशा की तरफ इंसानों को अग्रसर किया गया है जिस दिशा की तरफ बढ़ने से उद्धार होता है, कल्याण होता है, जीवन के मायने होते हैं।
जीवन का महत्व बनता है। तो वो दिशा तो हमेशा ही महापुरुषों ने दर्शाई है, लेकिन इंसानों की अज्ञानता और इंसानों की हूढ़मतियों ने उस रास्ते पे इसको चलने नहीं दिया है। ये चलते रहे हैं, ये संसार में विचरण करते रहे हैं, ये उम्र भोगते रहे हैं, पदार्थों का सेवन करते रहे हैं, माया की दौड़ दौड़ते रहे हैं, वैर, ईर्ष्या, नफरत, निंदा, बखीली, अहम, अभिमान, लोभ, लालच, ये सब कुछ करते हुए ये इन घड़ियों को बिताते रहे हैं। लेकिन एक दिशा जो इन्होंने चुनी वो युगों युगों से बताया गया कि वो एक विनाश की तरफ ले जाने वाली है, और हीरे जैसा जन्म इंसान खुद उसकी कीमत कौड़ी डाले। मालिक की तरफ से तो हीरे जैसा जन्म दिया गया, मालिक की तरफ से कौड़ी कीमत वाला जन्म नहीं दिया गया। मालिक की तरफ से तो बहुत मूल्यवान जीवन दिया गया, लेकिन अगर इसकी कौड़ी कीमत डाली तो ये मालिक ने नहीं डाली, ये इंसान ने खुद अपनी वो कीमत डाल ली जब उसने एक विपरीत दिशा की तरफ मुख कर लिया। सेवा की बजाय छीना झपटी और लोभ लालच का रास्ता चुन लिया। प्रेम निम्रता की बजाय अहम और घृणा और नफरत का मार्ग चुन लिया। जब दूसरों के काम आने की बजाय दूसरों को लताड़ने वाला रास्ता इसने चुन लिया। जुबान से मीठी वाणी बोलने की बजाय दिलों को तोड़ने वाले एक कटारों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये चयन किया इंसान ने, ये एक इंसान ने चुना ये रास्ता, ये मार्ग जो पहले से बताया गया है कि ये रास्ता मार्ग ये सही मार्ग नहीं है, लेकिन इंसान की नादानियां कि इसने वही मार्ग चुना। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि आखिर इंसान कौन सी तरक्कियों के दावे करता है, कौन सी ये मॉडर्न एज या एक 21वीं सदी की बातें करता है, कहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो सी चेंज इन वेरियस फील्ड्स जो कि पीछे 2 सदियां पहले घूमकर देखे तो नामो निशान नहीं है। तो उस लिहाज से बड़े बड़े दावे इंसान के, लेकिन जो मूल रूप में इंसान की चाल, इंसान की सोच, इंसान की भावनाएं, वो हरगिज वो नहीं है जिससे कहा जा सके कि ये सही मार्ग पर चल रहा है। एक बहुत उपलब्धियां कर लेने का मतलब ये नहीं कि सही मार्ग चुन लिया गया है। एक सवाल है मानवता इंसानियत का कि मानवता इंसानियत उस डगर, उस रास्ते पे चल रहे हैं तो तुम्हारी तरक्कियां भी मुबारक, और उसको भी हम कोई कीमत डाल सकेंगे। अगर मानवता इंसानियत के रास्ते को ही तज दिया, छोड़ दिया, तो फिर बाकी सब कुछ वो बेमायने हो जाता है। तो इसलिए महापुरुषों संतों के जतन और प्रयास वो हमेशा ही यही रहे हैं कि इंसान इन श्वासों का मोल डाले। ये एक हीरे जैसा जन्म जो अमोलक मिला है, जैसे महापुरुषों ने पहले भी वचन कहे कि ये तूने शरीर दिया मालिक ने, इस शरीर का तूने कैसे उपयोग करना है कि इस चरखे दी कीमत भारी, तू की जाने कदर गंवारी, ऊंची अख फिरे हंकारी। कि ये जो शरीर रूपी चरखा तुझे मिला है तो इससे तू क्या काट रहा है, क्या एक देन दे रहा है। तो ये चरखे की कीमत तो बहुत भारी है, ये तन का, ये शरीर का बहुत मोल है। ठीक है, ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला
ये 5 तत्वों का पुतला है और शरीरों से ऊपर उठकर जीवन जीने की जब बात की जाती है कि शरीरों का भी मोल तब पड़ता है जब शरीरों से उठकर जीवन जिया जाता है, तब शरीरों का भी मोल पड़ जाता है। तो इस तरह से इस चरखे दी कीमत पारी, तू की जाने कदर गंवारी। कदर वो नहीं करता जो गंवार होता है, जिसको ये एहसास ही नहीं कि ये हीरा है कि कांच है। हीरा हाथ में और कांच के मोल पर बेचने लगे। हीरा जो लाखों रुपए हमें दे सकता है और उसको कांच के भाव कोई बेच दे कि उसको हम गंवार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, उसको अनजान नादान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, उसको मूर्ख नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सूझवान तो नहीं कहा जाएगा, समझदार तो नहीं कहा जाएगा, उसको अवश्य यही माना जाएगा कि वो इंसान ने नादानी प्रमाणित की। तो इस प्रकार से एक तू की जाने कदर गंवारी, ऊंची अख फिरे हंकारी, एक अहम अभिमान से ग्रस्त होकर इस जीवन के सफर को तय करते चले गए। तो हर प्रकार से इंसान ने यही प्रमाणित किया कि ये चाहे सदियां बदल जाएं, चाहे युग बदल जाएं, हमारी फितरत, हमारी प्रवृत्ति वही नीचे दर्जे वाली। पशु जानवरों से बेहतर अब बेशक हमें कहा जाता है, लेकिन हम वो चाल चलेंगे जो उनसे भी बदतर है। तो इसलिए ये हर समय की, आज अगर हम कहते हैं कि ये समय की पुकार है, ये समय की मांग है, तो कब नहीं रही है मांग, कब नहीं रही है इसकी जरूरत। आज क्योंकि वर्तमान में जी रहे हैं इसलिए हमें ये सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये शब्द बोलने पड़ते हैं कि आज समय की मांग है, क्योंकि आज हम जी रहे हैं। वर्तमान हमारे लिए है, वर्तमान में हम इस जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आज समय की मांग है। जो पहले हो गुजरे उनके लिए वो वर्तमान था और वो कहते थे कि आज समय की मांग है। जंगें और लड़ाई झगड़े कब नहीं हुए इस संसार में? क्या उस वक्त पीड़ित नहीं होते थे? क्या तब उस वक्त तलवारों और कटारों से और अनेकों हथियारों से जाने नहीं जाती थी? क्या परिवार वालों के लिए मातम की घड़ियां नहीं होती थी? क्या उस वक्त भी लूट मार नहीं होती थी? आज भी अगर हम कहते हैं कि उस वक्त राक्षस भी हुए, उस वक्त चोर भी हुए, सज्जन ठग जैसे हुए और अनेकों अनेकों ऐसे लोग हुए, तो क्या वो बहुत सुनहरी समय होगा जब किसी को ये कहने की जरूरत पड़ी होगी कि आज समय की मांग है कि इंसान प्रेम से रहे? कितनी जंगें हुई, ठीक है, समय के साथ साथ अगर और चीज़ें बने तो हथियारों का भी रूप वो भी कि और ज़्यादा आसानी से कैसे किसी की जान ले जा सकती है। अगर पहले तलवारों से जानें ली जाती थी तो एक इंसान को दूसरे इंसान तक पहुंचना पड़ता था, तो फिर ये इंसानों ने इजाद की कि उस इंसान तक पहुंचने की ज़रूरत ना पड़े, दूर से ही उसकी जान ले जा सके। तो भाले भी निर्माण कर लिए गए कि भाला दूर से फेंको और जान ले लो। तीर कमान का इजाद किया, दूर से फेंको और जान ले लो। और उसके बाद फिर बंदूकें और तोपें और किस किस प्रकार से कहाँ पहुँचे हैं। ये सारी सहूलत किस लिए इजाद की गई कि कितनी आसानी से और ज़्यादा सहूलत मिले, दूसरों को मिटाया जा सके, मासूमों की जानें ली जा सके। ये सहूलत अगर हमने ये सहूलत बनाई कि कम्युनिकेशन इतनी सरल और आसान हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन इतनी सरल और आसान हो जाए, उस लिहाज से अगर सहूलतें ईजाद की गई तो साथ ही साथ
इंसान का वो एक घिनौना पहलू, वो एक डार्कनेस से भरा हुआ वो एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन काइंड, वो एक एस्पेक्ट भी वो साथ साथ चलता चला जा रहा है, जिसने इंसान को बदनाम किया है, जिसने मानव जाति को कलंकित किया है। और यहाँ तक कि गुरु पीर पैगंबरों के बारे में भी ये कह देते हैं लोग कि क्या गुरु पीर पैगंबरों ने यही शिक्षा दी आपको कि किस तरह से इतना घिनौना रूप तुम्हारा बना, मासूमों की जानें लेते हो, किस प्रकार से लूट मार करते हो, किस तरह से तुम एक चारों तरफ एक उजाड़ते फिरते हो। तो इसलिए धर्म भी बदनाम हो जाते हैं, गुरु पीर पैगंबरों को भी बदनामी दिलवाने के लिए लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, और सारी मानव जाति को भी कलंकित करने वाले लोग। मानव जाति को कलंकित ना कुत्ता कर सकता है, ना शेर कर सकता है, ना भालू कर सकता है, ना रीछ कर सकता है, ना कोई भी जानवर, कोई सांप, कोई भी मानवता को कलंकित कैसे करेगा। अगर मानवता कलंकित होती है तो मानव ही तो जिम्मेदार है। अगर धरती को नर्क कहना पड़ रहा है तो मानव ही तो जिम्मेदार है। तो इसलिए इंसान को ये एहसास हो, इसलिए महापुरुष ये संदेश और ये पैगाम ये युगों युगों से देते चले आ रहे हैं। और जो संभल गए समय से, जिन्होंने एहसास कर लिया, अपना मुख मोड़ लिया, अपनी दिशा बदल ली, जिस दिशा तरफ चल रहे थे अब उन्होंने वो दिशा बदल ली, अब अपना उन्होंने मुख मोड़ लिया, अब उस तरफ मोड़ लिया, यानी कि झूठ की बजाय अब सत्य की तरफ मोड़ लिया। अब दानवता की तरफ नहीं, अब मानवता की तरफ मुख मोड़ लिया। अब उनको केवल मंजिल की प्राप्ति भी हो जाए और साथ ही साथ उनका संसार में आना भी सफल, लोक और परलोक दोनों संवर जाएं, इस तरफ उन्होंने ऐसा मुख कर लिया। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि संत महात्मा भक्त जनों ने साफ साफ शब्दों में वेदों शास्त्रों धर्म ग्रंथों में कही हैं, ताकि इंसान इस बात को समझे। लेकिन इंसान इतनी आसानी से समझता नहीं है और चले चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं और वो और ज़्यादा इंसानों को गलत रास्ते की तरफ ले जाते चले जाएंगे और अपनी खुदगर्जियों को पूरा करते चले जाएंगे। उनका लोगों के साथ केवल इतना ही वास्ता होता है कि हमारी गरज पूरी हो जाए तो ये इस इंसान को इस्तेमाल कर लूँ, इनको माध्यम बना लूँ, इंडिविजुअल या कलेक्टिव, और उसके बाद वो चाहे खाई में गिरे। और यहाँ तक जैसे महापुरुषों के वचन के आगे मार्ग दिखाए के पीछे से धक्का दे। तो इस प्रकार से इंसान ऐसे ऐसे भी मिल जाते हैं जीवन में जो हमें उस तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए ये सूझबूझ का इस्तेमाल करना, अगर हम कहते हैं कि महापुरुषों संतों की वाणी हमारे सामने है, गुरु पीर पैगंबरों ने युगों युगों से इस संसार में जन्म लेकर ये अवतरित होकर उन्होंने ऐसे ऐसे पैगाम दिए हैं, तो मानने के वक्त या चलने के वक्त इंसान तुझे क्या हो जाता है, उस वक्त तो उनकी वाणी का कोई भी तुझे कदर नहीं है। उस वक्त तो उनकी मान रहा है जो हमारे मनों में विष घोल रहे हैं, जो हमारे मनों में नफरतों के बीज बो रहे हैं। उस वक्त क्यों नहीं याद आती महापुरुषों की वाणी? उस वक्त क्यों निगाह हटा लेते हैं हम उनके वचनों से? क्यों हम अपनी अकल के ऊपर ऐसा पर्दा डाल लेते हैं? तो इसलिए ये इंसानों को अवश्य विचारना होगा, सोचना होगा
कि टोटलिटी में या नेट रिजल्ट तो यही निकला कि इंसान तुमने अपना नुकसान किया, इंसान तुमने अमोलक जन्म गंवा दिया, इंसान हरि की दरगाह में शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। जोर किया सो जुल्म है, कहता नाव हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तो अब होएगा कौन हवाल। तो कौन हवाल होगा? जो हवाल होंगे उन हवालों की पहले ही वो भी तो उसी कटहरे में है, जिस कटहरे में तुम, वो भी उसी कटहरे में। तो तुम्हारा कौन हवाल होगा, किसकी चलेगी? तो इसलिए हरि की दरगाह में भी शर्मिंदगी, तो नेट रिजल्ट यही कि लोक भी गवाया पर लोक भी गवाया। ना यहाँ कुछ संवारा तो आगे तो क्या संवरना था। आगे भी तो तभी संवरना था अगर यहाँ संवर जाते, आगे भी तो तभी मुख उजला होना था अगर यहाँ पर वो कदम उठाए होते। आगे भी तो अमीरी तब होनी थी अगर यहाँ पर वो कमाई की होती। यहाँ ही नहीं कमाई की तो आगे कौन सी अमीरी? यही तो वो प्राप्ति होनी है। यही तो जीवन की चाल जो है वो लोक में ही तो तय कर रहे हैं। तो यही है, जैसे वो सूफी संतों के वचन हम अक्सर पढ़ते सुनते हैं कि उथे हाथ ना लगदा कुछ भी, इथों ही ले जाएगा, कि यहीं से वो सामान लेके जाना है, यहीं पे वो इंसान तूने प्राप्तियां करनी है। इन श्वासों को तूने उस उजाले में ही बिताना है, तो तभी आगे ही परवानगी होगी, वरना तो आगे क्या परवानगी होने वाली है। तो इथों ही ले जाएगा, अगे हाथ ना लगदा कुछ भी, आगे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, इथों ही ले जाएगा। लैला तोहफे घर नूं घल्ली, एहो वेला तेरा है, कि ऐसा सामान ये जुटा ले कि एहो वेला तेरा है। लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम होई बिन शाम मोहम्मद ते घर जांदी ने डरना। तो ये जीवन की शाम हो गई बगैर शाम के, इस राम के, इस शाम के, इस अकाल पुरख के, इस गॉड के, इस अल्लाह के, इस निराकार के, इस विठुल के, इस विठोबा के, अनेकों नाम हैं इस परमात्मा के। तो शाम होई बिन शाम मोहम्मद ते घर जांदी ने डरना। तो ये जीवन की शाम हो गई और इंसान फिर अब आगे क्या? अब तो भय ही भय है, जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सेहा जाए, एक जो साधु मोह मिलियो जिन लियो आंचल लाए। तो जम का ठेंगा बुरा है कि घर अब कहाँ जाओगे, अब तो आगे कैसा समय सामने आ रहा है। तो इसलिए ये समय की संभाल कर लो। ये जो घड़ियाँ 8 पहर भी कहा गया है, ये जीवन काल, और उसके बारे में भी कह दिया कि 5 पहर तंदे गया और 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन तो मुक्ति कैसे होए। तो इस तरह से 8 ही पहर तूने गंवा दिए और जीवन की संध्या हो गई, जीवन की शाम हो गई, लेकिन तूने इंसान वो कदम नहीं उठाए, तूने वो प्राप्ति नहीं की। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भक्त महापुरुष संत जन वो साधन बनते हैं, वो एक माध्यम बनते हैं, वो एक जरिया बनते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जिसके कारण इंसान सही रास्ते पे चल सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, जीवन जीने का सलीका वो ढंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञानी संत ही माध्यम पहले भी रहे हैं और आज भी यही साधन ये माध्यम बनते हैं। और जो इस माध्यम को चुन लेता है वो प्राप्ति कर लेता है, वो लाभान्वित हो जाता है, वो अपना मुख उजला कर लेता है, वो धरती के लिए वरदान बन जाता है, मोक्ष और मुक्ति का पात्र बन जाता है। कितने कितने लाभ एक ऐसे माध्यम को चुन लेने से, एक ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लेने से, एक ज्ञान उजाला पा लेने से,
गुरु की मति को अपना लेने से, सज्जनों और संतों वाली चाल चल लेने से कितनी कितनी प्राप्तियां, कितने कितने अचीवमेंट्स जो कि केवल लोक तक सीमित नहीं रह जाते, उसका सिला इथे मिलन वड्याइयां दरगे मोक्ष द्वार, ये पहले भी कहा है, हमेशा हमेशा कहा गया है। तो आओ साध संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों ने आज भी यही पैगाम दिया है, आज भी यही संदेश दिया है जो हमेशा दिया करते हैं, जो हमेशा से दिया गया है, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, राम जी की रचना से भी, कृष्ण जी की रचना से भी, हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा भी, हज़रत ईसा मसीह जी के द्वारा भी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा भी, कबीर जी के ज़रिए, रविदास जी के ज़रिए, मीराबाई के ज़रिए, तुकाराम जी के ज़रिए, नामदेव जी के द्वारा, संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, कितने कितने रूप, कितने कितने स्वरूप इस धरती पे आए। भाषाएं बदलती रहीं, कहने का ढंग बदलता रहा, संस्कृतियां बदलती रहीं, लेकिन पैगाम कल्याणकारी ये हर उस घट से दिया गया। तो उस पैगाम को इंसान सुन ले और उसको अपना ले और उस रास्ते पे चल निकले, इसी में इसकी भलाई है। इसलिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि सबको सुमति दे भगवान, कि सबको सुमति दे। कुमति से तो पहले ही भरा हुआ है, सुमति दे। सुमति मिलेगी तो तभी सही रास्ता चुनेगा, तभी सही जीवन जिएगा। अगर सुमति नहीं इसको मिली, सुमति यानी कि संतों वाली मत, ऊंची मत, मन नीवा मत ऊंची, ऊंची मत होती ही संतों की है, साख्तों की और मनमुखों की हरगिज ऊंची मत नहीं होती है। तो मन नीवा मत ऊंची, तो एक ऊंची मत, इसलिए सुमति, एक सुमति यही है जो संतों से हमें मिलती है। तो ये सुमत हर किसी को मिले तब इंसान अपना भला कर पाएंगे। तो ये महापुरुष प्रार्थना भी करते हैं, अरदास भी करते हैं और इंसानों को ये संदेश भी, ये पैगाम भी देते हैं। मौसमों के लिहाज से तो वातावरणों में तब्दीली होती रहती है, लेकिन भक्तों महापुरुषों के द्वारा जो वातावरण स्थापित होता है वो सुखद होता है, वो कल्याणकारी होता है, वो चैन वाला होता है, वो सुकून देने वाला होता है, राहत देने वाला होता है। और ऐसा ही वातावरण स्थापित करने के लिए भक्तजन यत्नशील, प्रयासशील रहते हैं और चाहते हैं कि ये वातावरण केवल कुछ स्थान के ऊपर सीमित ना रह जाए, केवल कुछ घरों में सीमित ना रह जाए, कहीं कुछ महलों में सीमित ना रह जाए, केवल किसी शहर में, किसी प्रांत, केवल किसी इलाके में ना सीमित रह जाए। ये तो सारे मुल्क और सारे विश्व में ही ऐसा सुंदर वातावरण ये स्थापित हो जाए। तो यही वातावरण विश्व भर में हो, यही शुभकामना, यही प्रार्थना है। साध संगत जी, धन्यवाद।